चले कोई बात नहीं। अरे पहचान ले, मैं ही तेरा मालिक हूँ। ये हेडिंग लिखा, चार्ज एंटर्स परपेंडिकुलर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम बना लेंगे सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र। क्या बना ले भैया? अपने पास एक रंगीन मार कर था हरा हरा। क्या लेगा कोई बताओ? कितने बेशरम लोग हैं। चलो कौन बात नहीं, ए जाओ 10 ले आओ हरा मार कर कोई लोग। हाँ जाओ जल्दी जाओ। गरिमा जी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर अंदर की तरफ। हमें तीर दिख रहा है ना कोना, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर है? ऐसे है ना। और बड़ा बना देता कि मजा आएगा पढ़ना, है ना। ठीक है, अब कोई इसमें इलेक्ट्रॉन अगर परपेंडिकुलर आया है, कैसे आया? परपेंडिकुलर समझ रहे हो? आई हैव आल्सो रेड। रख लो। गोल बनाया बेटा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ा बन जाता है। चलो कोई बात नहीं, आप समझ लो कि एकदम गोल बना है। खैर मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, मान लो इसकी रेडियस कितनी है? आर। हमने गोला, चलो देखो हमने पहले ही, बेटा बात बंद इधर। हमने गोला बना लिया है। ये गोला पता है क्या है? ये किसी इलेक्ट्रॉन का पथ है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का, जो भी गति होगा। कोई चार्ज आया इसमें, परपेंडिकुलर एंट्री मारा, तो कैसे कुछ घूमने लगेगा? 90 डिग्री पे। नहीं समझे? आ रहा समझे? तो बना लेते हैं, मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज लो, जो भी तुम्हारी मर्जी करे। ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। बोलो बात में आ रही? ये चार्ज हर तरफ से, इस पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। कैसे लगेगा अभी मैं बताऊंगा, पहले जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो खाली। एफ मैग्नेटिक, एफ मैग्नेटिक, एफ मैग्नेटिक, और ये भी क्या हो जाएगा? एफ मैग्नेटिक। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो। राइट हैंड पाम रूल याद है किसी को? याद है ना? उंगलियां क्या बताएंगी? उंगलियां क्या बताएंगी? मैग्नेटिक फोर्स। अंगूठा क्या बताएगा? करंट की डायरेक्शन, है ना। तो देखो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? करंट। फोर्स किधर लगेगा? समझे? लगा ना। अब इसी तरह से, अब जैसे मान लेते हैं ऐसे एंटर मारा होता, चार्ज ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, फोर्स इधर लगेगा। तो देखो हर तरफ से फोर्स किधर लगेगा, है ना। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? अब एक बात बताओ, जब इस चार्ज पर ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे हर तरफ से परपेंडिकुलर वर्क कर रहा होगा, तो इसका पाथ सेंटर वो सर्कुलर हो जाएगा, वृत्तीय पथ हो जाएगा। लेकिन किसी भी वृत्तीय पथ पर जब कोई वस्तु गति करती है तो उस पर एक बल और कार्य करता है, जिसकी वजह से वो वृत्तीय पथ पर बनी रहती है। वो बल कौन सा होता है? जैसे लंगड़ घुमाओ। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या? इसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? वेग और द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल, जो कि केंद्र की तरफ निर्दिष्ट होता है। किधर सेंट्रलाइज होता है? सेंटर की तरफ। नहीं समझ आया? ऐसे समझो, जैसे ये कोई रस्सी हमने बांध रखी है ना किसी पॉइंट पे, और यहाँ पर एक पत्थर हमने बांध रखा है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे ऐसे करके। ठीक है, ये रेडियस r है, इसका मास v है, और ये v वेलोसिटी से चल रहा है। कितनी वेलोसिटी चल रहा है? समझ रहे? समझ रहे हो? तो इस पर एक फोर्स तो अंदर की तरफ काम करेगा, जिसको हम बोलेंगे टेंशन। क्या बोलेंगे? नहीं समझे? और एक बल इस पे किधर काम करेगा? बाहर की तरफ। नहीं समझे ये बात? हाँ बोलो। जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग पर जो सेंट्रीपिटल लग रहा है, जिसको हम कहते हैं क्या? वो टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहर की तरफ लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? तभी जब आप घुमा रहे हो और गलती से छूट जाए, कहाँ जाता है? बाहर। क्यों? क्योंकि ये फोर्स कैंसिल हो गया फिर, क्योंकि बंधा, जब तक बंधा था तब तक काम कर रहा, जैसे छोड़ा फोर्स खत्म।
नहीं समझे? सारा फोर्स किधर चला गया? इसकी वजह से चला गया, इसलिए वस्तु कहाँ चली जाती है? बाहर चली जाती है। नहीं समझ में आया? इसलिए अगर किसी वस्तु को अपने पथ में बने रहना है तो उसके लिए ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या रहना पड़ेगा? बराबर रहना पड़ेगा। नहीं समझे? जैसे तुम दो दोस्त हो, ऐसे पकड़ो एक दूसरे को और गोल गोल घूमो। क्या करो? गोल गोल घूमो, है ना? अब अगर दोनों ने बराबर पकड़ रखा है तो गोल गोल घूमते रहोगे, और एक ने अगर, है ना, तो आप में से एक दोस्त मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है ऐसा समझ लो, और दूसरी दोस्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रही है। बात समझ गए? मजे की बात ये है कि सेंटर के ओर लगने वाला सेंट्रीपिटल होता है, सेंटर के बाहर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। मैग्नीट्यूड समझ रहे हो? परिमाण बराबर होता है। सेंट्रीफ्यूगल समझ में आ रहा है क्या होता है? अपकेंद्री, जो बाहर की तरफ लगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये mv² बाई आर, mv² बाई जो बाहर की तरफ लग रहा है। समझ गए ना? ठीक है। अब तो क्या बोलेंगे? इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ देन अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट अपॉन दैट ऑब्जेक्ट। और फॉर यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए दोनों को बराबर होना पड़ेगा। मेरी बात को तो समझ में आ रही है? मैंने यही बोला, अगर ये इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन जो भी है, अगर इस वृत्तीय पथ में लगातार गति कर रहा है और यह पथ पर बना हुआ है, जिसकी त्रिज्या कितनी मान ले हम? आर मान ले, है ना? तो इसके ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल अंदर की तरफ काम करे ना, वो बाहर वाले के बराबर हो। नहीं समझे? मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज मस्ट बी इक्वल टू क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलबास नहीं कि नहीं आई? चुंबकीय बल अभिकेंद्र बल के बराबर होना चाहिए, या अपकेंद्र बल कह लो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ना, इसलिए कह सकते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन और बताओ। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन या फिर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है? QVB sin थीटा। पागलो, आप जो बता रहे हो वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। मैंने क्या पूछा? इस पे फोर्स लग रहा है ना, मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, मतलब आवेश गतिमान है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल QVB sin थीटा होता है। कितना होता है? लिख लो, QVB sin थीटा। देखो हर जगह 90 डिग्री है ना, तो अगर हर जगह 90 डिग्री है, अरे ये वाला एंगल नहीं, वो वाला एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऐसे है ना, तो एंगल 90 डिग्री का तो बनेगा। अरे यार तुम लोग को हर चीज दिखानी पड़ती है। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ये वाला केस बना रहा हूँ, है कि नहीं है? कितना एंगल बनना है? समझ आया ना? ठीक, ये वाला नहीं। तो QVB sin 90 का मान मानोगे, सेंट्रीपिटल कितना होता है? mv² अपॉन आर। अब यहाँ से 3-4 चीजें निकालनी पड़ती है। पहले B का फॉर्मूला निकालो, B कितना आएगा? अगर B निकालोगे तो कितना आएगा? mv² अपॉन QVR, mv² अपॉन, अच्छा B से B कट भी तो रहा है, तो B कितना आ गया हमारा? अपॉन, एक फार्मूला निकला है हमारे पास, है ना? दूसरा फार्मूला, अगर बेटा हमें यहाँ से रेडियस चाहिए हो, क्या चाहिए हो, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ चला जाएगा ना, तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mv अपॉन BQ। ये डेरिवेट करने को आता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? और न्यूमेरिकल में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। डन हुआ? मैग्नेटिक फील्ड आ गई, रेडियस आ गई, वेलोसिटी निकाल लें यहाँ से। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या आएगा? v इज इक्वल टू B अपॉन, ठीक है, अब इनको रोके रहो ऐसे ही। यहाँ से भी वेलोसिटी फॉर्मूला निकाल सकते थे, बात वही पड़ती है। डन हुआ इतना? ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं? थोड़े बहुत न्यूमेरिकल मतलब कुछ रिलेशन देखेंगे। जैसे
अब चूंकि ये वृत्तीय पथ पर घूम रहा है ना, वृत्तीय पथ पर जब कोई वस्तु घूमती है तो उसका रेखीय वेग के साथ साथ उसका कोणीय वेग भी होता है। क्या होता है? कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। तो अगर कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v वेग से गतिमान है, क्या बोलेंगे? अगर कोई वस्तु r त्रिज्या, r रेडियस के पथ यानी कि पाथ पर v रेखीय वेग से गतिमान है तो ओमेगा बराबर क्या होगा? v बाई आर। v बाई, या याद रख सकते हो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। याद रखने का तरीका क्या बोलोगे? v इज इक्वल टू, याद रहेगा, भूलना नहीं। v इज इक्वल टू, फिर से बोलो, नाम जपो इसको 10 बार, यही जप रहा, जोर से बोलो, बोलो बोलो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा, बोलो इसको बार बार। हो गया 10 बार? ठीक है। तो अब हेडिंग हम लिख लेंगे क्या? रिलेशन बिटवीन, देखो दिख रहा है उसमें सब, फोन आ रहा है, अरे हमारे फोन आ रहा है। किसका फोन आ रहा है? अरे गुरुदेव का आ रहा है। चलो आने दो, दिख रहा है ना? रिलेशन बिटवीन हाँ, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध स्थापित करेंगे हम अभी। हम जानित है, हम कहा जानित है, ध्यान समझो, v बराबर आर ओमेगा। क्या होता है बेटा? r की वैल्यू पता है तुम्हें? चाहे r के रखो चाहे v के रखो, कौन सी रखोगे? किसके रखोगे? v की रख लें हम भी, क्योंकि ओमेगा निकलना पड़ेगा ना। v की रख लें, वैसे भी जाएगा क्योंकि सब एक ही दूसरे से रिलेटेड है, वही से निकाले ना। तो r एक के बारे में लिखें, r की जगह क्या रख लें? mv अपन, अरे ये रखो, mv अपॉन इज इक्वल टू आर। अरे हाँ, सॉरी मेरी मिस्टेक, हो गया। अरे हो जाता है कभी कभी। v का वैल्यू नहीं चेक नहीं कर रहा था मैं इस बार। बी क्यू आर अपॉन ये है ना, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब तुम्हें पता है आर से आर कट जाएगा है ना, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी क्यू अपॉन, समझ गए? अब एक बात बता बेटा, अब तुम्हें पता होगा सर, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू, कितने लोगों को पता है? नहीं पता? एफ क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। हिंदी में क्या बोलोगे इसको? मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? उस दिन बताया था ना। एक सेकंड में कितने चक्कर? नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 सेकेंड। ओके, अरे बेटा एक सेकंड में जितने बार घूम जाएगा वही इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे एक सेकंड में 10 बार घूमा तो फ्रीक्वेंसी 10। नहीं समझे? यहाँ पे उड़ेल दो इसको, ये बेटा यहाँ पे रखो, खुश ना, इसकी जगह ये रखो, क्या हो जाएगा? देखो 2 पाई एफ। आपका नाम मीतांजलि है कि गीतांजलि है? गीतांजलि, ठीक है, समझ में आ रहा ना? ये लिखा है बी क्यू अपॉन एम। हमें क्या पता करना रहेगा बेटा? पाई की वैल्यू कि एफ की वैल्यू? एफ पता करना रहेगा। गधे तुम लोग बेटा, 2 पाई तो जानते ही हैं हम। बी क्यू अपॉन 2 पाई एम। एक और फॉर्मूला आ गया चटाक से। कैसे बेटा? अब तुम्हें एक और चीज पता होगी, पता है क्या? एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। किसका उल्टा होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड का उल्टा होता है ना। एफ की जगह क्या रखो? डायरेक्ट कर दूं?
1/t करोगे तो पलट जाएगा ना, नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं आएगा? आ गया ना? ठीक, तो ये ऊपर चला जाएगा ना 2πm/, बोलो सारी चीज़ें समझ आ गई ना? ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ बारे फॉर्मूले जहाँ से हमें न्यूमेरिकल करने में आसानी पड़ेगी। डन। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और आपसे पूछा जाएगा जिसमें आपको पता करना रहेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना रहेगा? काइनेटिक एनर्जी। जगह है उधर का? जगह तो नहीं है ना? इसको मिटा दूं? ये सारा समझ में आ गया ना? चलो इसे मिटा देता हूँ। बनाए भी नहीं सर आपने। अच्छा समझ गए। काइनेटिक एनर्जी, एक बात बताओ जरा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या बोलोगे? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसमें होती है? अगर कोई वस्तु v वेग से गतिमान है जिसका द्रव्यमान m है तो उसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा 12mv²। क्या होगा? किसी बॉडी का ऑब्जेक्ट, सॉरी बॉडी का ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी का मास, किसी बॉडी का मास m है और वो v वेलोसिटी से लीनियर लीनियर वेलोसिटी में है। किसमें है? एक सीधे सीधे मतलब वेग में होगा ना, सीधी गति कर रही है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 1/2mv²। समझ गया ना? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m। बेटा v² पता है क्या हमें? हाँ, v पता है ना? स्क्वायर कर देंगे सब, क्या दिक्कत है? या तो m निकाल लो, बात वही पड़ेगी, बात तो वही पड़ेगी बेटा। 1/2m बेटा v², v बोले तो ये है ना, BQR/, स्क्वायर बोला है ना, स्क्वायर था ना ये, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सब में? नहीं, हमारी मर्जी। देखो एक m से बेटा एक m कट्टी कट्टी हो जाएगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है? 1/2 B²Q²R²/, पल्ले पड़ गई बात? ठीक है, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल इस पे नहीं आता है, एनर्जी का यूनिट झूठ, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट इसको याद रखना। समझ गया ना? और कुछ बाकी रह गया उधर से। जैसे कभी कभी वेलोसिटी मान लेते हैं, पूछ लेते हैं काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखा है, हमें काइनेटिक एनर्जी दे देगा और मास देगा, बोलेगा वेलोसिटी निकालो, रेडियस निकालो। पता क्या करना? इसको उठाओ, हम क्या कह रहे हैं, देखो 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो आ जाएगा mv² इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी होगा, तो बेटा v हो जाएगा √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। यही तो होगा ना? मल्टीप्लाई था, डिवाइड में चला गया, स्क्वायर हटाया, रूट लगा दिया। अब यहाँ से v निकाल लो, क्या निकाल लेना? यहाँ से v निकाला, यहाँ डाला, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज मास पता होगा, r निकल आएगा। हाँ बोलो बेटा, r पता होगा, एंगुलर वेलोसिटी निकाल देना चर से। नहीं समझे? अरे यार यहाँ निकालो एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई, नहीं आयो, खत्म। दिख नहीं रहा उधर से, अबे देखो, थोड़ा इधर बढ़ा लो, इधर बेटिया उठा के रखना। गुड, थैंक यू। समझ गया ना अभी कैसा होगा? डन। खम खम। ये देख रही है बेटा? तो फेंक के मारिए। अच्छा, क्या तुम्हारे यहाँ का फ्यूज हो गया क्या? एक अगला टॉपिक लिखवा, कह रहा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा जिस पर हमें फोर्स निकालना है। मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार रखा होगा। क्या रखा होगा? चालक तार रखा होगा। हमें निकालना है कि उस चालक तार पर बल कितना लग रहा है। बलवास में है कि नहीं? थोड़ी देर पहले हम किस पे बल निकाले थे? चार्ज पर। कॉन्सेप्ट लिंक करो, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज था, चार्ज फ्लो कर रहा था, तभी तो जाके इस पर फोर्स लग रहा था। हमने कहा था चार्ज अगर भाई v0 होगा तो फोर्स 0 हो जाएगा ना।
तुम लोग को सब इमेजिन नहीं कर पाते हम लोग। बेटा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होगा ना बेटा। अगर बी जीरो हो गया, क्या जीरो हो गया, तो फोर्स जीरो हो जाएगा ना। मतलब अगर चार रेस्ट पे है वो तो रेस्ट इन पीस हो जाएगा, मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना, नहीं समझे। तो मतलब जब अगर चार्ज पे फोर्स लग रहा है इसका मतलब उसका मोशन में होना जरूरी है, नहीं समझे। ठीक है, मोशन में होना क्या है, जरूरी है। उसी तरह से जब करंट फ्लो करती है बेटा, क्या कर रही है, तो करंट थोड़ा फ्लो करती है, फ्लो करता है चार्ज। क्या फ्लो करता है, नहीं समझे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना। तो वही चीज है, चार्ज तार में भी फ्लो करेगा। अब उसी तार को उठा के हम कहाँ रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ रख देंगे, ऊपर भी फोर्स काम करेगा। हाँ बोलो, मिटा डाले इसको। चलो इतना काम हो जाएगा अपना। हेडिंग लिखोगे हिंदी में बेटी, अपना सब यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है। वहां से फोन मिलता है कि नहीं आपको, हाँ वहां से सारा कुछ आप नोट कर सकते हो, ठीक है। हेडिंग, और बाकी आप चाहो तो इधर से भी नोट कर सकते हो। अगर चाहो तो देखते हुए नोट करना तो देखते हुए नोट कर सकते हो, वट एवर यू लाइक, ठीक है। ठीक है, अगला है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म। बी लिख देना तो समझ जाना ना। बी मतलब तुम लोग यहाँ पर पंचायत करने आते हो। ये रहती तो पंचायत होती सर मैं पूछ रही थी सर, मुझे लगा कि आज कुर्सी आगे उठाओ, कुर्सी आगे उठाओ। जल्दी क्लास स्टार्ट हो गई है और मैं 6 बजे आई, मुझे लगा शायद अभी मैं 6 बजे आई हो, 6 बजे 6:10 पे 6:10 पे आई हो। 6:10 पे तो मैं कैमरा सेट कर रहा था बेटा। 6:10 पे आई सर भैया। डन भैया, एक बात बताओ, देखो ध्यान से समझो रहा। यो मैग्नेटिक फील्ड जा रही, चर 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 चर, हाँ बोलो। अयो बना दियन तार, का बना दियन, मान सकते हो क्या तार, ना मानो बेटा, इतना पतला थोड़ी होता तार। ठीक है, मान लेते हैं तार है ना। इसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट इधर जा रही है, करंट। नेगेटिव चार्ज लेंगे तो फिर इधर हो जाएगा ना करंट, नहीं समझे। कितना एंगल बना रहे हो, देख हम ढेर सारी लाइनें नहीं बनाने वाले, गंदा हो जाएगा ना। बना दे क्या बेटा, बी 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 हो जाएगा ना, तो गंदा लगेगा। तो हम एक लाइन बना दी मैग्नेटिक फील्ड के साथ, आई करंट कितना बना रही है थीटा। अब एक बात बताओ जरा, किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी, है ना। फोर्स ऑन अ चार्ज इन कंडक्टर। आ चार्ज बोला मतलब एक चार्ज की बात कर रहे हैं। कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन, हाँ बोल दो एक बार बेटा। हम एक चार्ज पे निकाल रहे हैं ना, क्यों एफ डैश बोल रहे हैं, कोई दिक्कत, हाँ बोल लो। और अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अगर क्या ले रहे हैं, अगर देखो एक बात बताएं, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी इधर ले लेना, कोई दिक्कत, करंट उधर ले लेना। आपको ये तो पता होगा बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा करंट इधर जाएगी, प्रोटॉन इधर जाएगा तो भी करंट इधर ही जाएगी, नहीं समझे, नहीं आया। करंट जो होती है धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में मूव करती है, चलती है, और नेगेटिव चार्ज होता है तो अपोजिट, ठीक है। तो एफ डैश, सपोज कर लें हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे थे, तो ये क्यू क्या बन जाएगा, ई, और वी क्या बन जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ बोलो, याद आया कुछ, हाँ मोशन आया, अपवाह वेग, बी साइन थीटा। एक बात बताओ मुन्ना जरा, क्या इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्या इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारे होंगे ना बेटा। मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी थी, एल थी, कितनी थी, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर बस वाला नहीं इज इक्वल टू एल। मान लेते हैं चालक तार की लंबाई कितनी है, एल है। इस चालक तार की लंबाई कितनी है, क्या हुआ,
अब चली गई हैं तब उधर गई हैं, बता वो यही आ रही थी। बेटा तुम लोग बड़े हो कि छिपकली बड़ी है? हाँ उसको इधर बैठा दो। चलो चलो डन। मान लेते हैं इस चालक तार की लंबाई कितनी है, L, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, स्मॉल n है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आया? ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? भैया ऐसे समझो जरा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। अगर इसका वॉल्यूम V हो जाए तो तुम लोग को नहीं समझ आ रहा है? मैं कहना चाहता हूँ L लंबाई है, छोड़ दो उसको। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, मतलब अगर एक यूनिट वॉल्यूम होगा तो उसमें स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, और V यूनिट होगा तो V होगा ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, कंडक्टर कितना हो जाएगा, N इंटू V हो जाएगा। V मतलब वॉल्यूम, नॉट विभवांतर। V माने N, वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू एरिया। हाँ बोलो, कितने लोगों को नहीं है? अरे यार ये छोटा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना बेटा, ये तार है ना, इसका ये एरिया दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम मिलता है, कई बार बता चुके हैं ना। तो वही तो है हम ना, लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। आ रहा समझ में ना? हाँ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पर इतने लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आई कितने? तुम लोग बेटा अच्छा जानबूझ के ऐसे करते तुम लोग क्या? नहीं सर, समझ आ रहा है सर, बोल लीजिए। भाई एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लग रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो फोर्स ऑन होल कंडक्टर, पूरे कंडक्टर पर कितना लगेगा, कितना लगेगा? 2n + F डैश में इसका मल्टीप्लाई करा दो, है ना। F इज इक्वल टू N इंटू L इंटू F डैश, यही तो होगा। अभी भी नहीं है। F डैश कितना है, E B भी तो है, कुछ दिख रहा तुम्हें? N E V D और A है ना, एक साथ ले लो, क्या बचा, L B साइन थीटा ना। कुछ नजर आया? आई, क्या नजर आया? ये क्या है, रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम क्या ले सकते हैं, F बराबर F इज इक्वल टू I L B साइन थीटा, या फिर इसको याद करने का तरीका BIL साइन थीटा या फिर IBL साइन थीटा, समझ गए ना। इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। फोर्स है ना भैया, बल का मात्रक न्यूटन। इसको याद करने का तरीका ऐसे याद करना है इसको, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, IPL जैसा ना कुछ IBL साइन। अभी जो एशिया कप हुआ था ना, उसमें इंडियन टीम के कैप्टन जो है सूर्य कुमार यादव, उन्होंने अपनी सारी इनकम इंडियन आर्मी को डोनेट कर दी। पता चला तुम लोगों को? पता चला? और शायद वुमेन्स भी जीती है ना, वुमेन्स इंडियन कप जो चल रहा था, मेंस लीग का सबको पता चलता है, वुमेन्स भी जीत गई, महिलाएं भी जीती। बहुत इतना हो गया, टीवी खराब है भैया, समझ में आया सब? ठीक है, अगर आप नोट कर पा रहे हो कि हम नोट भी कर लेंगे और समझ भी लेंगे तो करते चलो नोट, अदरवाइज वीडियो अपलोड हो जाएगा, वहां से कर लेना आराम से, ठीक है। बेटा तुम लोगों का क्रम मिने में बहुत कुछ होता है। सर वो मेरे से कह रही है पेन का क्या उठा, तो मैंने बोला क्लास हो जाएगी तो मैं उठा दूंगी बाद में। तुम्हें क्या करूं? तो ये कह रही है लिखूंगी कैसे, तो मैंने कहा लो दूसरा पेन पकड़ो। तुम बेटा मुंह पे
टेप लगा लो। अगर मुझे पढ़ा आज तो नहीं पढ़ा हाँ मिला अगलेडिंग फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स पैरेलल। अरे नाचने वाली कौन सी बात है भाई? इससे पहले ये हंसी थी बेटा दो करंट कैरिंग वायर होंगे, ठीक है, जो कि क्या होंगे, एक तो मैंने बोला था फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, नहीं समझे? दो समानांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल, बेटा बल तो नहीं से सांप सुन जाता है तुम लोग को, क्या है, शर्म कर लो थोड़ा, बेशरम हो तुम लोग। तो यही है हम तुम्हें बोला फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स प्लेस्ड पैरेलल, पैरेलल है ना, समांतर। दो तार हैं, कैसे रखे हैं, समांतर रखे हुए हैं ना, और उसमें करंट फ्लो कर रही है। और हमें पता करना है कि उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। कुछ बात समझ में आई? देखो दो तार बना लो, कितने तार बना लो, चारों से बना लो, ये बना लिया, और दोनों में इसमें करंट जा रही है I1, कितनी जा रही है, इसमें कितनी जाएगी, दोनों की कॉमन लेंथ ले लो, मान लेते हैं दोनों की कॉमन लेंथ कितनी है, L है, कितनी है, L फॉर लेंथ होती है बेटा, लेंथ होती है, तुम लोग क्या पागल हो एकदम, लेंथ हो गई ना। दोनों की डिस्टेंस कितनी है बीच की, R है, कितनी है बेटा, बोलवास में आ गई। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहाँ पर दो दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, पहला ये वाला लगेगा और दूसरा लगेगा सीधे तार की जगह की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती थी ना, वो शायद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर, ऐसा कर कुछ लिखा था क्या, फॉर्मूला कितना आया था, सबके पन्ने सड़फड़ 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 सड़फड़, मैंने नहीं खोली मैंने खोली की चलो बताओ जल्दी से, हाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर, वो मारी जाएगी बेटा, अब वो सही भी बता देगी तो भी मारी जाएगी। अरे भैया रुक जाइए, हाथ फैला दीजिए, फैलाने दीजिए हाथ। कितना टाइम लगता है हाँ नहीं रहते वीडियो कर जय बोले, हाँ मालिक ले, नो कमेंट्स, तुम लोग एकदम सर न्यू नॉट न्यू नोड होता ही नहीं है तुम्हें, न्यू सर न्यू नॉट वांट टू बाय आई तो देखा है भैया आपने देखा है तुमने तो कुछ तो बताया ना कुछ तो देख के बताया ना, ऐसे बोलो हाँ। बड़ी नहीं बड़ी अब दो पढ़ेंगे बेटा, अब दो पढ़ेंगे बेटा, मेरी चेयर को लग गया बेचारी को, हाथ चला जाता छवि बच गई हाँ चलो, अरे बेचारी को बात खिलाने मिल रही ये तुम्हारी दोस्त है बेटा, सर तभी तो चिंता कर रही है कि मेरी बहन को नहीं मिला अभी है। अच्छा तो तुम लोग को ऐसा करना चाहिए, सर मुझे एक और दे दो मेरी बहन के लिए, ऐसा होता है ना, भंडारा जाएंगे लेने, इसमें मार भंडारा में नहीं होता, ऐसे जाएंगे, एक खुद लेंगे फिर कहेंगे एक हमारी बहन के लिए दे दो, एक हमारे दोस्त के लिए दे दो ना, को बुला लेंगे सवाई को बुला लेंगे ठीक है। तो बड़ा ध्यान से समझना है ना, ये बेटा चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, ये करंट I1 है ना, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना, इस पॉइंट पे मान लो R डिस्टेंस पे मान लें, नहीं समझे, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, क्या बोलोगे उसको, B1, क्या बोलोगे, B1 बोलोगे नहीं बोलोगे। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट फ्लो कर रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट फ्लो कर रही है, तो इस तार पर फोर्स कितना लगेगा, नहीं समझता हूँ, समझा, तो क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1 है ना, I1 एट R डिस्टेंस, या फिर यहाँ पे P रख दें या रहने दो,
एट डिस्टेंस आर, मतलब आर दूरी पर I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा, तो हम बोलेंगे सर B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन, यही करते हो ना? हाँ बोलो भैया, पहली की वजह से निकला है इसलिए हम इसको B1 बोलेंगे, करंट इसकी I1 थी इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे R1 बोले इसको। बेटा एक ही डिस्टेंस है बीच की, नहीं समझे? अब इस पे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ये वाला वायर ना, नहीं समझे? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकेंड वायर इन B1, भाई B1 में रखा है ना वो, तो फोर्स का फॉर्मूला कितना लेगा? F इज इक्वल टू I B L साइन थीटा। अब एक बात बताओ बेटा, यू सीधे सीधे है ना, तो थीटा कितना हो जाएगा? मार दूंगा मुक्का तो मैं 180 डिग्री। बेटा करंट ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, साइन थीटा तुमको समझाया बेटा? तो थीटा कितना हो जाएगा? 190 नहीं 90। बेटा ये कौन सा तार था? पहला वाला तार था ना, करंट थी I2, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसकी रखा था? बोलो आया? ऐसा लगता है झुंझुना बजा रहे हैं। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो I2 रख लो, I2 B कितना है बेटा? ये है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और आगे क्या है? L है ना? हाँ बोल दो। ये कितना हो गया? साइन डी का मान 1 हो गया ना, तो F कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू, इसको पहले ले आओ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2L अपॉन, बोलो बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं? अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, आप चाहो तो इसको लिख सकते थे आप F2, क्या लिख सकते थे? क्योंकि दूसरा वाला तार एक्सपीरियंस कर रहा है ना, और इसके लिए तब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालते, तब वो B2 होता, क्या होता? यहाँ पर B2 आता, यहाँ पर I1 आता, फिर वही फॉर्मूला निकल के ये वाला जाता, नहीं समझाता? और दोनों तार एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे, ध्यान रखना, नहीं समझे? मतलब ये इसकी वजह से इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये इसकी वजह से इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बोलो सभी को आ गया समझ में? पक्का? अब इसके कुछ केस होते हैं, स्पेशल केसेस क्या होते हैं? देखो, जब करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं सेम होती है, क्या होती है? करंट ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे जा रही है ना, I1 और, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा? ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन समझते हो? आकर्षण बल। भाई ये बल दो प्रकार का होता है, तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। भैया बल है, बल आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, है जी? तो जब करंट की डायरेक्शन सेम होगी, क्या होगा? कहेंगे ऐसा यार, तुम भी उधर ही जा रहे हो, हम भी उधर, आप साथ साथ चले, क्या समझे? हाँ। दूसरा क्या बोला? तुमको फेंक दूंगा बेटा मैं किसी दिन बाहर। अब ये बाहर चला जाएगा, कुछ बात तो ले पड़ी। अब क्या करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब ये इधर चला जाएगा और उधर चला जाएगा। सॉरी, फोर्स ऑफ, और ये इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है? ऑप्शनल में पूछ सकता है। बोलो बात नहीं? एक तरफ जा रहे थे, अट्रैक्शन हो गया, साथ साथ चलेंगे, अलग अलग जा रहे थे, हमारे रास्ते अलग, तू अलग मैं अलग, चल दूर रखते हैं, समझ गया ना? ठीक है, तो आज क्या नहीं, बस यहीं तक रखें। जल्दी आज हो गया। हाँ, तो हम लोग जल्दी स्टार्ट कर दिए ना आज। अगला डेरिवेशन जो है टॉर्क का, एक्चुअली बहुत बड़ा थोड़ा सा है, समझाना पड़ेगा, है तो छोटा सा, 10-15 मिनट हो जाएगा,
लेकिन उसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा और समझाना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ट्रायंगल बनाओ, एंगल बनाओ, फिर तुम लोग 2 मिनट तक समझोगे नहीं, ठीक है। इसमें टाइम थोड़ा सा टेकिंग है वो। डन। तो कल की क्लास जब हम लोग रखेंगे मेगा क्लास, तो उसमें हम पढ़ेंगे क्या, टॉर्क पढ़ेंगे, और टॉर्क से ही टॉर्क की ना, रुक जाओ जरा, हाँ टॉर्क ना रेक्टेंगुलर कॉइल पढ़ेंगे, और फिर गैल्वेनोमीटर पढ़ लेंगे, और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन पढ़ लेंगे हम एमीटर में और वोल्टमीटर में। समझिए ना, कल क्लास में तीनों हो जाएंगे और साथ साथ 5वें चैप्टर का शुभारंभ कर देंगे। डन, ठीक है। खत्म हो जाएगा पहले। कल चैप्टर खत्म, ठीक है।